हे गाइस, वेलकम टू पीसीडीटी एजुकेशन। दिस इज मास्टर की जी और आज हम लोग करने वाले हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का पार्ट 2। चलिए शुरू करते हैं। आज हम डिस्कस कर रहे हैं, हम लोग नर्वस सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब देखो नर्वस सिस्टम क्या है। पूरा जो आपका नर्वस सिस्टम है ना, वो दो पार्ट्स में डिवाइड है। सीएनएस बोले तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये थोड़ी स्पेलिंग ऐसी तुम देख लेना, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और पीएनएस मतलब क्या? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या आता है? देखो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आता है एक तो ब्रेन और एक आता है आपका स्पाइनल कॉर्ड। दीज टू आर द पार्ट ऑफ योर सीएनएस। अब देखना, ब्रेन में तीन चीजें हैं, फोर ब्रेन है, मिड ब्रेन है, हाइंड ब्रेन है। फोर ब्रेन जो है उसका क्या काम है, थोड़ा साइड हो जाते हैं। फोर ब्रेन का पहला काम तो है मेमोरी का, कि जो भी आपकी मेमोरी है वो फोर ब्रेन के अंदर रहती है। एसोसिएशन एरिया, अब ये सेम टू सेम वर्ड 11th की नहीं, 11th में है क्या चैप्टर? हाँ 11th में ना एनसीईआरटी जो है ना, सेम टू सेम लाइन वहाँ पे गिवन है कि एसोसिएशन एरिया होते हैं किसके अंदर? फोर ब्रेन के अंदर। क्या होता है ये एसोसिएशन एरिया? अलग अलग एरिया अलग अलग काम के लिए, कि भैया हमारे क्या होता है, सेंसरी न्यूरॉन होती है, वो कहाँ जाती है? ब्रेन में जाती है ना। अब वो ब्रेन में क्या करती है कि भैया ब्रेन को मैसेज दे दी कि अगली बार उसने गर्म चीज टच करी तो नहीं नहीं हाथ दे लो फटाफट वहां से, वरना जल जाएगा। ऐसे अलग अलग एरियाज, एसोसिएटेड एरियाज होते हैं अलग अलग काम के लिए। समझ रहे हो मेरी बात? तो उसको एसोसिएशन एरियाज कहते हैं कि भैया जैसे सेंसरी इम्पल्स लेकर आई कोई मैसेज, तो उसके अलग अलग एरिया है कि यहाँ पे ये स्टोर होके रहेंगे, तो उस एरिया को हम लोग एसोसिएशन एरियाज कहते हैं। सेंसरी इम्पल्स जो है वो आपके फोर ब्रेन के अंदर ही पहुँचते हैं, ठीक है। क्रिएटिविटी एंड लॉजिक, इंटेलिजेंस वगैरह सबके जो है आपका फोर ब्रेन डिसाइड करता है कि बच्चा कितना इंटेलिजेंट है, कितना लॉजिक है, कितनी क्रिएटिविटी उसमें है। उसके बाद सेटिएटी एंड थर्स्ट। सेटिएटी मतलब क्या कि भैया पेट भर गया अब और नहीं खाया जाता, दैट इज कॉल्ड सेटिएटी, कि भैया द स्टेट ऑफ बीइंग फुल, है ना। उसके अलावा थर्स्ट, कि भैया प्यास लग रही है। ये दोनों चीज़ें ना आपका फोर ब्रेन जो है उसके अंदर एक हाइपोथैलेमस करके ऑर्गन होता है, वो डिसाइड करता है, ठीक है जी। फोर ब्रेन के अंदर हाइपोथैलेमस होता है, वो डिसाइड करता है। इतना क्लियर हो गया होगा। उसके बाद आएंगे आपके मिड ब्रेन के ऊपर। अब मिड ब्रेन का एनसीईआरटी ने इतना नहीं गिवन है, सिर्फ इतना बोल के छोड़ रखा है कि इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज है। कौन सी इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज? जो आंखों से कनेक्टेड होती है। अब इसमें कॉर्पोरा, क्वाड्रिजेमिना वगैरह वो सब 11th की बातें हैं, अभी टच नहीं करेंगे। पर हाँ, आंखों से रिलेटेड इसके अंदर इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज होती है। उसके बाद हम चलते हैं हाइंड ब्रेन पे। देखो हाइंड ब्रेन जो उसके अंदर तीन सब पार्ट्स होते हैं, एक होता है पॉन्स, एक होता है मेडुला, एक होता है सेरिबेलम। क्या होता है नीचे? सेरिबेलम होता है। अब देखना, ये जो पॉन्स है ना, इसका काम होता है रेस्पिरेशन से रिलेटेड, कि भैया रेस्पिरेशन से रिलेटेड जितना भी काम है वो पॉन्स का है, ठीक है। उसके बाद भी है मेड्यूला। अब मेड्यूला जो है ना वो इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, लाइक वॉमिटिंग हो गई आपका, जैसे बीपी हो गया, हार्ट रेट, है ना, वो सब चीज़ें, वॉमिटिंग, सैलिवेशन, बीपी, हार्ट बीट, ये सब। उसके बाद एक सेरिबेलम करके इसमें एक और पार्ट होता है। सेरिबेलम का काम होता है पोस्चर एंड बैलेंस, बॉडी का मेंटेन करके रखना। और जो प्रिसाइज एक्टिविटी होती है, जैसे कि एक सीधी लाइन में चलना, है ना, बाईसाइकिल चलाना, स्विंग धागा डालना, ये सब चीज़ें क्या होती है? प्रिसाइज एक्टिविटी होती है। आगे चलेंगे। ये ब्रेन तो मैंने यहाँ पे करवा दिया। स्पाइनल कॉर्ड की बात करेंगे, रीढ़ की हड्डी, ठीक है जी। स्पाइनल कॉर्ड जो है ये रिफ्लेक्स सेक्शन में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायरेक्ट तरीके से ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता है रिफ्लेक्स सेक्शन में। और इसका प्रोटेक्शन क्या है कि ये वर्टिब्रल कॉलम में आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है। इट इज नॉट वर्टिब्रल, इट इज वर्टिब्रल, वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं पीएनएस के ऊपर, ठीक है। अब देखो पीएनएस में दो चीजें होती हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। देखो ये इसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं, तुम अगेन आगे जाके पढ़ोगे कि इसमें सिंपैथिक का नर्वस सिस्टम होता है, पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम होता है, जो फाइट एंड फ्लाइट वाली सिचुएशन होती है एड्रेनलिन ग्लैंड की, वो एसोसिएटेड है इससे ही, है ना। आपकी सिंपैथिक वाला जो सिचुएशन होता है उसी को ही हम फाइट एंड फ्लाइट सिचुएशन कहते हैं, वो इसी से एसोसिएटेड है। अलग अलग टाइप के आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होते हैं। हमारी एनसीईआरटी में जो हमें डिस्कस करना है ना, वो क्या है? दो चीजें हैं। पहला तो कि ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, कि भैया
सेंसरी न्यूरॉन है ना और मोटर न्यूरॉन, दो टाइप के न्यूरॉन है। सेंसरी न्यूरॉन वो होता है जो रिसेप्टर से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक क्या इलेक्ट्रिक इम्पल्स या मैसेज को लेके जाता है, वो क्या होता है आपका सेंसरी न्यूरॉन होता है। उसके बाद एक मोटर न्यूरॉन होता है जो कि सीएनएस से, बोले तो ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से, सीएनएस से मैसेज इफेक्टर को देता है। ग्लैंड हो जाता है इफेक्टर, इफेक्टर आपका कुछ भी हो सकता है, ग्लैंड हो गया, ऑर्गन हो गया, मसल हो गया, कोई भी चीज़ हो सकती है। दो चीज़ें कि सीएनएस अगर मैसेज इफेक्टर को तो ले जा रहा है तो वो होता है मोटर न्यूरॉन, और सीएनएस के पास अगर मैसेज आ रहा है टू द रिसेप्टर, रिसेप्टर से सीएनएस जा रहा है, सेंसरी न्यूरॉन हो गया। ठीक है जी। उसके बाद वी हैव ऑन द बेसिस ऑफ कौन सा ऑर्गन से कनेक्टेड है, कौन सा ऑर्गन से कनेक्टेड ऑफ सीएनएस। ठीक है जी। तो इसके बेसिस पे क्या है, एक है आपका क्रेनियल नर्व, क्या है क्रेनियल नर्व, क्रेनियल नर्व इज लाइक कि ब्रेन से कनेक्टेड है ना, इधर ब्रेन से आ रही है जा रही है ना, ब्रेन से कनेक्टेड है। और स्पाइनल नर्व क्या कि भैया स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड है। अब एक बात बताओ, एक क्वेश्चन है, लंबी क्या है, स्पाइनल कॉर्ड लंबी है या ब्रेन? ऑफ कोर्स स्पाइनल कॉर्ड लंबी है। तो नंबर ऑफ जो आपकी न्यूरॉन्स है या नर्व्स हैं जो कि स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड है वो ज़्यादा होगी या ब्रेन से ज़्यादा होगी? और स्पाइनल कॉर्ड से 31 जो होती है ना आपकी नर्व्स वो स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड होती है, एंड 12 जो होती है वो आपकी क्रेनियल नर्व से कनेक्टेड होती है। ठीक है जी। उसके बाद करेंगे बात ब्रेन के प्रोटेक्शन की। तो भैया जी ब्रेन का प्रोटेक्शन क्या है, एक तो क्रेनियल बॉक्स, कभी भी अपने ब्रेन को टच करके देखोगे ना हड्डी जैसा स्ट्रक्चर फील होगा, बिकॉज हमारा ब्रेन 8 हड्डियों के नीचे है। कितनी हड्डियों के नीचे है? 8 हड्डियों के नीचे है। उसके अलावा हमारे ब्रेन में मेनिंजेस भी है, मेनिंजेस, मेनिंजेस क्या होता है, मेनिंजेस इज लाइक मसल्स टाइप का स्ट्रक्चर होता है हमारे ब्रेन में। अब 3 टाइप की इसकी लेयर होती है, मैं नाम बता देती हूँ उनको, है ना, पारामीटर, ड्यूरामीटर। बेटा जी ये नाम जो है ना, एक और नाम क्या था, अरैक्नोइडल, अरैक्नोइडल कहते हैं, अरैक्नोइडल। अब ऑफ कोर्स ये नाम जो है ये सीरीज में नहीं बताया मैंने, सीरीज में मेरे को भी याद नहीं भूल गई मैं, है ना, बट इस तरह के 3 अलग अलग मेनिंजेस होती हैं, है ना। एक ऑफ कोर्स ये सीरीज में नहीं है, पहले कोई और आती फिर दूसरी फिर तीसरी, पर हाँ है ये 3 ही। अब इन्हीं के बीच मैंने क्यों बताया ये तीनों मेनिंजेस, क्योंकि जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड आपके एनसीईआरटी में मेंशन एक फ्लूइड होता है जो कि शॉक अब्जॉर्ब करता है। ठीक है, ये फ्लूइड कहाँ प्रेजेंट होता है, ये फ्लूइड इन्हीं लेयर के बीच में प्रेजेंट होता है। समझ में आ रही है ना मेरी बात, इन्हीं लेयर के बीच में ये फ्लूइड प्रेजेंट होता है। तो ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड भी आपका डन है। और कुछ चीज़ हम बताना रह गए, सब करवा दिया है यहाँ से, डन है।